अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। दो तत्व जीव और अजीव, देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। आकार और निराकार। इस संसार में जो भी आकार है वो विनाशी है, वो परिवर्तनशील है। उसका जन्म है, मरण है। जो निराकार है वो सत्य है, वो शुद्ध है, निर्लेप है। आज तक हमने इस सत्य को नहीं जाना, इस भेद विज्ञान की साधना को नहीं जाना। सुना होगा, कहा होगा, प्रवचन भी किए होंगे, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा, परंतु भेद विज्ञान की साधना को जिया नहीं। जब तक जियोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पूर्ण भेद कर दें। इस आकार जो देह का आकार है तुम्हारा, चाहे लंबा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, स्त्री का आकार है, पुरुष का है, कोई भी आकार है, इस आकार में एक निराकार तत्व आत्मा, वो आत्म प्रदेश तुम्हारे पूरे शरीर में व्याप्त है। उस निराकार को जानो, आकार को महत्व ना दो। आज तक आपने और हमने आकार को महत्व दिया, अब निराकार को महत्व दो। निराकार जिसका कोई आकार नहीं, गुरु लघु, जिसका वजन नहीं, जिसका अस्तित्व है, था, रहेगा। हमने अस्तित्व को भूल दिया। ये साधना अस्तित्व की है। आकार में व्यक्तित्व है, निराकार में अस्तित्व है। जन्म जन्म गवा दिए व्यक्तित्व बनाने में, पाया क्या? अभी भी देखो, जन्म से लेकर आज तक जितनी भी तुम्हारी उम्र 40, 50, 60, 70, व्यक्तित्व बनाया, क्या पाया व्यक्तित्व में? जन्म हुआ, विद्या अर्जन किया, पद पाया, व्यापार धंधा किया, कोठी बंगला बनाया, साधु बने, प्रवचन दिए, संबंध बनाए, संघ समाज में चर्चा की, क्या पाया? सभी अपने अपने व्यक्तित्व को देखें। इस जन्म में क्या पाया? पूरा जीवन लगा दिया व्यक्तित्व निर्माण करने में। चाहे आप साध्वी हैं, साधु हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप गृहस्थ में व्यापार किया, नौकरी की, धन कमाया, पद प्रतिष्ठा, शौहरत प्राप्त की, पर ये क्या स्थायी है? एक श्वास टूटी, सारा व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा।
सारी दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, नाम, जो कुछ तुमने पाया सब समाप्त हो जाएगा। इस जन्म का ही नहीं, जन्मों जन्मों में जिस गति, जिस योनि में जो जो किया सब व्यक्तित्व निर्माण के लिए किया, वो छूटेगा, मिटेगा, बहेगा। व्यक्तित्व के साथ अस्तित्व है। ये साधना अस्तित्व की है, बीइंग की है, चेतना की है, आत्मा की है, शुद्धता की है, अविनाशी है। ये निराकार अस्तित्व तुम्हारे साथ जहाँ जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा। इस व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो कर्म किए इकट्ठे वो कर्म साथ जाएंगे। कारमान शरीर इस जीव के साथ अगले भव भी जाएगा। जैसा कर्म करोगे कारमान शरीर देह पर कर्म लेके आगे चले जाओगे। तो ये साधना मुक्ति और आपके मध्य का फासला कम करने की है। कारमान शरीर जो बनाया इसको समाप्त करने की है। इसलिए महत्व दो चेतना को, निराकार को महत्व दो। दो तत्व जुदा जुदा हैं, दोनों के गुण धर्म जुदा जुदा हैं। निराकार को जानो, आकार को नहीं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने निराकार तत्व का अनुभव कीजिए। एक एक अंग से मन गुजारते हुए निराकार का ध्यान कीजिए। डूब जाएं अपने भीतर। मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि को महत्व नहीं देना, इंद्रियों को महत्व नहीं देना। मन बुद्धि इंद्रियों के पार। डूब जाएं अपने भीतर गहरे गहरे। इस आत्म तत्व का शोध करें। मन वचन काया बुद्धि के पार, अंतर की गहराइयों में निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में चले जाएं। मैं जीवात्मा हूं। बस इसी वाक्य से को आत्मसात कर ले। पूरे जगत में मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं। भीतर जागरूकता बनी रहे, होश, अपने अस्तित्व के प्रति होश बना रहे। प्रति पल प्रति क्षण आप जागरूक रहे। मैं जीवात्मा, इस सत्य को आत्मसात करना है। यदि आप गहरे चले गए, शून्य में चले गए, सब छोड़ दे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस गहरे गहरे अपने भीतर आप जीवात्मा हैं। ये शब्द नहीं, पूरे ब्रह्मांड में
आपका यही अस्तित्व है। अनंत अनंत जन्म मरण से ये देह गुजरी है। जीव अपने विभाव के कारण अपने को ना जानता हुआ हर गति हर योनि में 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटका है। अपने को ना जानता हुआ, अपने स्वभाव में स्थिर ना रहता हुआ इस जीव ने अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया है। 7 नरकों की यात्रा की, अधोलोक की यात्रा की, ऊर्ध्वलोक की यात्रा की, त्रियंच की यात्रा की, मनुष्य योनि, देव योनि में कभी पुण्य कभी पाप के झूले में झूलता रहा। ये सत्य, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मैं जीवात्मा 8 गुणों से युक्त हूँ। ज्ञान मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, शांति मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने में स्थिर हो गए, अपने को जान लिया, श्रद्धा हो गई, प्रतीति रुचि हो गई। जैसे जैसे जीव जीव में ठहरने लगेगा आपके घाती कर्म टूटने लगेंगे, आपको रस आएगा, सच्चा सुख भीतर है। केवली भगवान तीनों लोगों को जानते और देखते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हम केवली की भांति जिए, अपने जीव तत्व को महत्व दें। यही सत्य है। 8 गुणों से युक्त जीव दुनिया की कोई दौलत इसको खरीद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है सिद्ध होने का, तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है केवल ज्ञान प्रगटाने का। बस भेद करते चले जाओ, हर कार्य में भेद करो। और अपने जीव में स्थित होते चले जाओ। यही मार्ग है, आप आगे बढ़ जाओगे। आपका स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। जीव अपने स्वभाव में है तो कर्मों की निर्जरा है। जीव विभाव में गया तो शत्रु हो गया और कर्मों के बंधन शुरू हो गए। प्रत्येक प्राणी के प्रति, जीव के प्रति मंगल की भावना करेंगे। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मिट्टी में सब भूए सुवैरंग मज्झंगना के नाई। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी ना दिखे को।
मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे कोई। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतान। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा, जो भव्य प्राण करे आराधन उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा मंगल हो।